ओम श्री परमात्मने नमः। आज आप लोगों के समक्ष बालकांड का दोहा नंबर 358 से 359 तक प्रस्तुत किया जा रहा है। बहुत ही सुंदर प्रसंग है, सभी लोग सुने इसको, वीडियो पूरा देखिएगा। आनंद उसका तभी है, फल भी तभी है उसका। दीन दयाल बिरदु समुभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। निंदो बदन सोह सुठिलोना, मनहु सांझ सरसी रुह सोना। घर घर करहि जागरण नारी, देहि परस पर मंगल गारी। पुरी विराजती राजती रजनी, रानी कहि बिलो कहु सजनी। सुंदर बंधुन सासुलय सोई, फनिकन जनो सिर मनि उर गोई। प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूड़ बर बोलन लागे। बंदी मांग धनि गुण गन गाए, पुरजन द्वार जोहारन आए। बंदी विप्र सुर गुरु पितु माता, पाए अशेष मुदित सब भ्राता। जननी सादर बदन निहारे, भूपति संग द्वार पगुधारे। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। किन्हीं सोच सब सहज सोचे, सरित पुनीत नहाए। प्रात क्रिया करे तात पहे, आये उचार्यु भाई। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। भूप बिलो के लिए उर लाए, बैठे हर सिर जाय सुपाई। देखी राम सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवधि अनुमानी। पुनि वशिष्ठ मुनि कौशिक आए, सुभग आसन मुनि बैठाए। सुतन समेत पूजी पद लागे, निरखे राम दो गुर अनुरागे। कहि वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनहि महेशु सहित रनिवासा। मुनिमान यगम गाधे सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बरनी। बोले बाम देव सब साची, किरति कलित लोक तिहु माची। सुनियानंद भयउ सब काहू, राम लखन उर अधिक उछाहू। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। मंगल मोद उछाह नित, जाहि दिवस यही भाते। उमगे अवध आनंद भरे, अधिक अधिक अधिकाते। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सभी भक्तों को मेरा नमन स्वीकार हो। पिछले भाग में हमने आप लोगों को सुनाया था कि प्रभु श्री राम और चारों भाई
चले गए अपने सोने के लिए। सबको सोने के लिए बिस्तर लगा के दिया गया, सोने के लिए चले गए। उसी के आगे का प्रसंग है, जब प्रभु सोने के लिए चले गए और सो गए, जब उनको नींद आ गई, अब देखिए सो रहे हैं, सोने में भी मेरे प्रभु का चेहरा कितना सुंदर लग रहा है, आप लोग हम लोग वर्णन नहीं कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर चेहरा लग रहा है उनका, जैसे शाम का सूर्य जो होता है ना, जब अस्त होने लगता है तो उसको देखिए कितना लाल रंग का रहता है, लाल कमल के समान खिल रहा है। उसी तरह प्रभु का चेहरा भी खिल रहा था लाल कमल के समान, नींद में भी। क्या कहने हैं, इधर जितनी रानियां थीं, सखियां थीं, वो सब रात का जागरण कर रही हैं, मंगल मंगल गीत गा रही हैं, आपस में एक दूसरे को गालियां गा रही हैं और खुशी का उत्सव था ही, खुशी मना रहे सब, खुश प्रसन्न। माताएं जो थी वो अपनी अपनी बहुओं को ले जाकर के सोने के लिए चली गई। अब माताएं जो है जब बहुओं को सोने के लिए लेके जा चली गई, तो इसकी उपमा क्या है देखिए, कितनी सुंदर गोस्वामी जी लिखते हैं कि जैसे नाग होता है, नाग का की जो मणि होती है वो उसके सर पे होती है, यहां रखता है, लेकिन जब ये लोग सोने चली गई तो वो मणि को ले आके अपने हृदय में छिपा लिया और छिपा करके ऐसे सो रहा है। इसी तरह माताएं जो है बहुओं को लेकर सो रही थी। बड़ा अलौकिक दृश्य था, इसका वर्णन, इसका वो हम लोग कैसे करें, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतना सुंदर था कि मुंह से बताना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। क्या सुंदर था, अलौकिक दृश्य। सो गए सब लोग, सुबेरे उठे। प्रभु श्री रामचंद्र जी की तो आदत थी, वो ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में उनकी नींद खुल गई, वो उठ गए, मुर्गे बोल रहे थे। इसी तरह तीनों भाई और भी उठ गए। वो लोग उठ उठ के आए तो ब्राह्मण गुरु अपने माता पिता के पैर छुए, सर नवाए अपना। उसके बाद में उन लोगों का चेहरा देख देख के, प्रभु श्री रामचंद्र का चेहरा देख देख के तो सब लोग गदगद हो गए थे। प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही नहीं था, कितने प्रसन्न है। थोड़ी देर बाद पिताजी की आज्ञा मान के जो है वो लोग अपना शौच क्रिया वगैरह किए। शौच क्रिया करने के बाद में पवित्र सरजू नदी में जाके स्नान किए चारों भाई। स्नान करने के बाद में अपना जो है संध्या वंदन पूजा पाठ जो भी था वो वहां किए। करने के बाद में आए यहाँ। अब इधर क्या है, महल के में जितने भाट थे, बिरदावली थे, नट थे, वो सब गीत गा रहे हैं, मंगल मंगल गीत गा रहे हैं। नगर के जितने लोग हैं वो सब महल के सामने आके जोहार लगा रहे हैं। बड़ा ही सुंदर अलौकिक दृश्य था, जिसका वर्णन भी नहीं हो सकता है। किस तरह वर्णन हो इसका। प्रभु लोग अपना स्नान करके पूजा पाठ करके आए घर में। घर में आए तो अब इनको जो देखता था वो सुखी शीतल हो जाता था। प्रभु श्री रामचंद्र जी का दर्शन भी बड़ा अलौकिक है। वो उनको जो देखता था वो शीतल हो जाता था। माताएं हैं, पिताजी हैं, नगर के लोग हैं, जो भी देख देख के हर्षित हो रहे हैं। थोड़ी देर बाद गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जी आए। उनको सुंदर से आसन पे राजा ने बैठाया और राजा समेत चारों पुत्रों समेत उनकी बहुत ही विधिवत पूजा की है। दोनों जने की विधिवत पूजा करने के बाद में गुरु वशिष्ठ ने विश्वामित्र जी की जो है बड़ाई करने लगे, तरह तरह के धर्म इतिहास कहने लगे। विश्वामित्र जी का जो चरित्र था, किस तरह प्रभु को ले गए थे, किस तरह से चारों भाई ब्याह के आए हैं, सब चरित्र को गुरु वशिष्ठ जी ने बखान बखान कर कहने लगे।
अब विश्वामित्र जी को अच्छा लग रहा था। वामदेव जी बोले कि आप जो कह रहे हैं एकदम सत्य बात है, सत्य बात है, बिल्कुल सत्य बात कह रहे हैं आप। कि विश्वामित्र जी का कार्य तो बड़ा ऊंचा है ना, उन्होंने तो प्रभु को क्या नहीं कर दिया, प्रभु को साथ चारों भाइयों के साथ। इसका तो वर्णन करना ही बड़ा मुश्किल है, हमारे आपके बस का नहीं है। हम आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन गहराइयों में जाके अगर समझिए तभी उसका आनंद है, तभी उसका सराबोर है, प्रभु की कथा है। अयोध्या में नित नए उत्सव आ रहे हैं, उत्सव हो रहे हैं, नए नए उत्सव रोज रोज हो रहे हैं। प्रभु लोगों का जीवन बड़ा अच्छा बीत रहा है, अच्छा चल रहा है, क्योंकि अवधपुरी में जब से प्रभु जन्म लिए हैं तब से अभी इतना आनंद है, इतना आनंद है, इतना आनंद है कि अब अवधपुरी वाले ही जानते हैं उसका उत्सव। रोज रोज नए नए उत्सव हो रहे हैं। इस तरह इन चौपाइयों का अर्थ यहीं तक संभव है। आगे जो भी चौपाई आएगी, जो भी अर्थ बनेगा, हम अगले भाग में आप लोगों से फिर मिलूंगा, फिर बताऊंगा। और एक निवेदन और करना है कि जिन लोगों ने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, उनको हम बार बार अपने हृदय की गहराइयों से उनका अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। जिन लोगों ने नहीं किया है, कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और अच्छा लग रहा तो शेयर भी कर दीजिए। मैं आप लोगों से यही विनती करूँगा। इसके अगले भाग में मैं फिर मिलूँगा, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।